अखिल भारतीय असाटी समाज का वार्षिक सम्मेलन संपन्न, प्रतिभाओं का हुआ सम्मान। किसी भी समझ में निहित प्रतिभाओं का यदि ख्याल रखा जाए तो समाज तरक्की के रास्ते पर चलता रहता है। प्रतिभाओं का न केवल सम्मान किया जाए बल्कि उन्हें फलने फूलने का मौका भी दिया जाए तो निश्चित रूप से समाज का बड़ा कल्याण होता है। बस ऐसे ही देह को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय असाटी समाज का एक वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम में मौजूद समाज के वक्ताओं ने अपने विचार रखे और रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। समाज की तरफ से बोलते हुए उनके वक्ताओं ने बताया कि उनका उद्देश्य सभी लोगों का उनकी प्रतिभा के अनुरूप विकास है। असाटी समाज की तरफ से दर्पण पत्रिका को लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिसके विषय में भी आगामी योजना का खुलासा किया गया। इसके साथ ही आने वाले समय में एक वृहद कुंभ का आयोजन किया जाना है, जिसके माध्यम से सामाजिक समागम का अवसर प्राप्त होगा। जबलपुर से ब्यूरो चीफ दीपक अवस्थी की खास रिपोर्ट। असाटी समाज दर्पण पत्रिका है जो हमारी समाज की एकमात्र ऐसी पत्रिका है जो समाज के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले हमारे समाज बंधुओं को जोड़ने का काम करती है। विभिन्न कार्यक्रमों को पत्रिका में और आने के बाद समाज में जागरण का भी काम करती है। तो समाज का हमारा जो आम जनमानस है उसके बीच में भी एक प्रकार से समाज के बीच में और ये सेतु बंधन जैसा काम ये असाटी समाज दर्पण पत्रिका करती है। और इसके माध्यम से आज ये जो वैचारिक सम्मेलन हो रहा है, ये लगातार 43-44 वर्षों से ये पत्रिका यहाँ और जबलपुर से प्रकाशित हो रही है। और निरंतर इस वैचारिक सम्मेलन के माध्यम से हम लोग एक सिंहावलोकन भी करने वाले हैं कि हमारी पत्रिका जब हमने प्रारंभ की थी, जब हम कहाँ थे, वर्तमान में हमारी पत्रिका किस स्थिति में है, आगे हमारी पत्रिका को हमें क्या दिशा देनी चाहिए। तो इस प्रकार का ये सिंहावलोकन भी असाटी समाज दर्पण पत्रिका का इस वैचारिक सम्मेलन के माध्यम से है और यहाँ होने वाला है। हमारे देश के सभी और जो प्रबुद्ध वर्ग है, आज यहाँ हमारे पत्रकार बंधु भी, हमारे समाज के जितने भी पत्रकार हैं जो सारे देश में अलग अलग और पत्र पत्रिकाओं से जुड़े हैं, आज उनका कुल मिला के सम्मान भी इस वैचारिक सम्मेलन के माध्यम से इस कार्यक्रम में होने वाला है। आने वाले समय में महाकुंभ का जो आपने किया है तो इसका क्या प्रसारण होगा? एक तो पत्रिका के माध्यम से और कुछ उसमें जिस प्रकार के बदलाव की आवश्यकता आज असाटी समाज दर्पण पत्रिका को है, आज जो समाज का ये पूरा बुद्धिजीवी वर्ग हमारे यहाँ आया है, उनके सुझावों के आधार पर और जैसे कि इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं श्रीमान शैलेंद्र गुप्ता जी, हमारे मदन गोपाल गुल्लराज जी भी जो यहाँ के व्यवस्थापक संस्थापक सदस्य हैं, और भी अरुण जी हैं, और ऐसे सब जितने भी बंधु जो पत्रिका से जुड़े हुए हैं, जो पत्रिका का संचालन करते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं वर्तमान में, ऐसे सारे बंधु उन सुझावों के आधार पर पत्रिका में क्या बदलाव की आवश्यकता है, वर्तमान परिवेश में किस प्रकार से पत्रिका को नया कलीबर देना चाहिए, उस पर विचार करेंगे। नाम बताइए। वीरेंद्र साहनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो एक सब ऐसे खड़े हो जाइए तो लाइट सीधी आएगी। ठीक है जी सर। देखिए, हमारे असाटी समाज का यह चतुर्थ वैचारिक सम्मेलन होने जा रहा है। असाटी समाज पत्रिका दरबार के द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है। इसके पहले में भी 4 बार हो चुका है। आज हमारे पूरे भारत से यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं पत्रिका के, वो पधार रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र जी भी पधारे हैं, शशि जी भी पधारे हुए हैं, भैया भी पधारे हैं, उनको भी। और ये हमारा जो कार्यक्रम है समाज को एकता से बांधने का सूत्र है, और ऐसे हमारे कार्यक्रम समय समय पर होते रहते हैं। आज कार्यक्रम की चर्चा है जो आज हमारा जो मेन कार्यक्रम है पत्रिका का विमोचन, हम यहाँ पे आज उसको सभी चीज़ यहाँ पे विस्तार से दिखाएंगे कि पत्रिका अभी तक ने क्या किया है, हमारे पत्रिका का कितना प्रकाशन है, कितने उसमें विज्ञापन आते हैं, कितनी हमारे यहाँ संपादक है, इनका सबका यहाँ वैचारिक सम्मेलन होगा। आप मेरा नाम अशोक गुप्ता, मुख्य संरक्षक अखिल भारतीय असाटी महासभा।